भैया पिछला वीडियो देखने के बाद प्रेजेंट टेंस यूज करना तो तुमने सीख ही लिया होगा। अब कोई भी रियल लाइफ सिचुएशन आ जाए तुम्हें समझ में आ जाएगा कि प्रेजेंट टेंस यूज करना है या फिर नहीं करना। पर इंग्लिश बोलते समय सिर्फ प्रेजेंट से काम नहीं चलेगा, फोकस करना पड़ेगा पास्ट और फ्यूचर पे भी, क्योंकि हर एक प्रेजेंट कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है फ्रॉम द फ्यूचर एंड फ्रॉम द पास्ट एज वेल। तो चलो आज पढ़ेंगे हम लोग पास्ट टेंस, शुरू करते हैं मेरे भाई। तो बाकी सारे टेंसेस की तरह ही पास्ट टेंस के भी चार बच्चे होते हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो भैया सबसे पहले बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस की। एक ऐसा इवेंट जो कि पास्ट में हो चुका है, ना वो कॉन्टिन्यूटी में है ना उसका प्रेजेंट से कोई रिलेशन है, वो बस पास्ट में हुआ और खत्म हो गया। तो ऐसे इवेंट को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे थ्रू सिंपल पास्ट टेंस। जैसे व्हेन डिड आई राइट अ बुक? आई रॉट अ बुक व्हेन आई वाज 17 years old। ये सिंपल पास्ट टेंस है और सही में लिखी है भैया, मैंने किताब लिखी है 17 साल की उम्र में, मेरा भी दिल टूटा था तो आई ऑल्सो रॉट अ लव स्टोरी। तो भैया लिखी थी मैंने 17 साल की उम्र में किताब, जब मेरा भी दिल टूटा था तो मैंने भी एक लव स्टोरी लिख ली। आई गॉट इट पब्लिश्ड, द नेम ऑफ द बुक इज सिंस आई मेट यू। तो कुल मिलाकर जो इवेंट पास्ट में हो गया है और अब उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, वो एक्सप्रेस होगा इन सिंपल पास्ट टेंस। आई रॉट अ बुक, I already ate my breakfast in the morning। मैं ऑलरेडी सुबह खाना खा चुका था, तो पास्ट में इवेंट हो गया, खत्म हो गया, प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो सिंपल पास्ट टेंस में एक्सप्रेस होगा। तो स्ट्रक्चर याद रखना सिंपल पास्ट का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सिर्फ यही वो जगह है जहां पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है। तो आई सेंग अ सॉन्ग होगा, ना कि आई संग अ सॉन्ग। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज नहीं होगा, यहां पे यूज होगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अच्छा, कुछ लोगों का सवाल आता है कि आई रॉट अ बुक इन 2017, अगर ये सिंपल पास्ट में लिखा जाता है तो हम लोग तो कहते हैं यार कि रविंद्रनाथ टैगोर हैज रिटन अ बुक, चेतन भगत हैज रिटन अ बुक, तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो फिर यहां पे पास्ट एक जगह यूज कर रहे हैं, एक बार प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर रहे हैं, ये लोचा क्या है? मतलब मैं ऐसा बोलूं आई हैव रिटन अ बुक, या फिर मैं ये बोलूं आई रॉट अ बुक इन 2017, कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो मेरे भाई दोनों ही सही है। अगर तुम लोगों को टाइम पता है तो तुम लोग पास्ट टेंस यूज करना, पर अगर तुम लोगों को टाइम नहीं पता और तुम श्योर नहीं हो तो तुम लोग प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर देना, वो सबसे सेफेस्ट होता है। इसलिए जब मुझे ये नहीं पता कि रविंद्रनाथ टैगोर ने बुक कब लिखी तो मैं बोलता हूँ रविंद्रनाथ टैगोर हैज रिटन अ बुक। पर अगर मुझे पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने बुक एक पर्टिकुलर ईयर में लिखी है तो मैं बोलूंगा रविंद्रनाथ टैगोर रॉट अ बुक इन द सो ईयर। तो सिंपल पास्ट टेंस हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो एक ऐसा इवेंट जो पास्ट में थोड़े टाइम के लिए हुआ था, ज्यादा टाइम के लिए नहीं, थोड़े से टाइम के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हुआ था अगर इन द पास्ट, तो मैं उसको बोलूंगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे अगर सुबह सुबह बारिश हो रही थी और मैं रात में बात कर रहा हूं तो इट वॉज रेनिंग अराउंड 7 AM। मैं ऐसा बोल सकता हूं इट वॉज रेनिंग अराउंड 7 AM, क्योंकि 7 बजे बारिश शुरू हुई और मेरे टेंस के हिसाब से बारिश 7 बजे शुरू होकर 10 साढ़े 10 तक चली होगी। मतलब मौसम विभाग की जरूरत नहीं है, तुम लोग टेंस सुन के ये अनुमान लगा सकते हो कि बारिश कितनी चली। अगर मैं ऐसा बोलता इट हैड बीन रेनिंग फॉर लाइक 3 days तो समझ में आता, अच्छा लगा था और 3 दिन से बारिश हो रही है। पर अगर मैं ऐसा बोलूं इट वॉज रेनिंग येस्टरडेज मॉर्निंग, मतलब रेन थोड़े से टाइम के लिए हुई थी, 2-3 घंटे आई फिर खत्म हो गई। तो जब कोई इवेंट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है इन द पास्ट तो मैं यूज करता हूं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो भैया अगर कोई इवेंट बहुत कम ड्यूरेशन के लिए हो रहा है इन द पास्ट तो मैं यूज करूंगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे मैंने कहा इट वॉज रेनिंग अराउंड 7 AM इन द मॉर्निंग, तो अगर मैं रात को बात कर रहा हूं, सुबह की बात कर रहा हूं, बारिश की बात कर रहा हूं, तो मेरे टेंस से मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि बारिश कितनी देर के लिए हुई होगी। अगर मैं बोल रहा हूं इट वॉज रेनिंग अराउंड 7 AM, इसका मतलब है बारिश 7 बजे स्टार्ट हुई होगी और 10 साढ़े 10 तक चली होगी। मौसम विभाग की कोई जरूरत नहीं है, टेंस देखकर तुम लोग अनुमान लगा सकते हो। लेकिन अगर बारिश बहुत ज्यादा टाइम के लिए हुई हो तो मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूं इट हैड बीन रेनिंग फॉर लाइक 3 days। तो जब मैं हैड बीन यूज कर रहा हूं तो लंबा समय, बट अगर मैं वॉज यूज कर रहा हूं पर अगर मैं वॉज यूज कर रहा हूं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कर रहा हूं, तो इट वॉज रेनिंग अराउंड 7 AM, मैं ऐसा ही बोलूंगा।
तो याद रखना, शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम के लिए अगर पास्ट में कोई इवेंट हुआ है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करेंगे। स्ट्रक्चर लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं। तो भैया अब जो टेंस आ रहा है ना वो सबसे विवादित टेंस है इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। मतलब किसी को ये टेंस यूज करते ही नहीं आता। सर मैंने बहुत बार मूवी में देखा है, आई हैड अ पेंसिल बिफोर आई रॉट अ लेटर। ये कैसा टेंस है, हैड हैड, ये कैसे पॉसिबल है? तो भैया ये कहलाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। बहुत सिंपल है, यहां पे एक नहीं बल्कि दो इवेंट होना चाहिए इन द पास्ट, तभी आप पहले वाले इवेंट के लिए यूज करोगे पास्ट परफेक्ट टेंस और दूसरे वाले के लिए यूज करोगे सिंपल पास्ट टेंस। मैं समझाता हूं विद टाइम स्केल। तो भैया दो इवेंट हुए इन द पास्ट। जो पहला वाला इवेंट है वो आएगा पास्ट परफेक्ट में और जो बाद वाला इवेंट है वो आएगा सिंपल पास्ट में। जैसे टीचर ने मुझे चाटा मारा, उसके पहले मैंने जवाब दे दिया था, तो आई हैड ऑलरेडी आंसर्ड द क्वेश्चन बिफोर शी स्लैप्ड मी। तो बहुत सिंपल है यार, आई हैड ऑलरेडी आंसर्ड द क्वेश्चन बिफोर शी स्लैप्ड मी। तो फिर से मैं स्लैप्ड बोल दिया था, मैंने स्लैप्ड बोलना है ना, स्लैप्ड। मैं फिर से बोल देता हूं। जैसे टीचर के चाटा मारने से पहले ही मैंने जवाब दे दिया था, तो मैं इसको इंग्लिश में बोलूंगा, आई हैड ऑलरेडी आंसर्ड द क्वेश्चन बिफोर शी स्लैप्ड मी। तो बहुत आसान है यार, एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, मतलब जवाब पहले ही दे दिया था। किसके? टीचर चाटा मारती है उसके पहले। और दोनों इवेंट कब हुए? इन द पास्ट। तो जब दो इवेंट हमेशा होते हैं इन द पास्ट और पहला वाला इवेंट तो जब दो इवेंट होते हैं हमेशा इन द पास्ट, तो पहला वाला इवेंट होता है पास्ट परफेक्ट, आई हैड ऑलरेडी आंसर्ड द क्वेश्चन, और दूसरा वाला होता है सिंपल पास्ट, बिफोर शी स्लैप्ड मी। तो यार लिख लो एक एग्जाम्पल। और भाइयों इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड द सेंटेंस विल गो ऑन इन कॉन्टिन्यूशन। तो अगर मैं बोलता हूं आई हैड प्लेड फॉर इंडिया, तो ये गलत सेंटेंस है मेरे भाई, क्योंकि यहां पे सिर्फ एक ही इवेंट है, आई हैड प्लेड फॉर इंडिया। बहुत सारे टीचर्स ये एग्जाम्पल देते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। आई हैड प्लेड फॉर इंडिया, एक ही तो इवेंट हुआ, दो इवेंट होना चाहिए। आई हैड ऑलरेडी प्लेड फॉर इंडिया बिफोर सचिन तेंदुलकर मेड अ डेब्यू। तो जब सचिन ने डेब्यू किया था उसके पहले में इंडिया खेल चुका था। यहां पे कितने इवेंट हुए? दो। सचिन ने डेब्यू भी कब किया? इन द पास्ट। और मैं खेल भी कब चुका था इंडिया? इन द पास्ट। तो जब दो इवेंट्स हो और दोनों पास्ट में हो तो हम लोग यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस इन केस ऑफ द अर्लियर इवेंट। तो पास्ट परफेक्ट टेंस खत्म हो गया भाइयों। दूसरा टेंस यूज करते हैं, द नेक्स्ट टेंस इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो भैया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी दो इवेंट होते हैं। एक इवेंट पास्ट में थोड़े लंबे टाइम के लिए चला होता है और जैसे ही वो खत्म होता है उसके बाद दूसरा इवेंट स्टार्ट होता है और वो भी खत्म हो जाता है। तो मैं यूज करूंगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो आई हैड बीन राइटिंग बिफोर द बेल रैंग, मतलब जब तक घंटी नहीं बजी मैं लगातार लिख रहा था इन द एग्जाम्स। तो मैं लिख रहा था, थोड़ी सी ड्यूरेशन है, लंबे टाइम के लिए चला है इवेंट। देखो अगर तुम परफेक्ट में देखोगे तो एक डंडा खींचा है, पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में एक बड़ी सी दीवार बनी है, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में वो इवेंट थोड़े लंबे टाइम के लिए चला था। तो मैं जब एग्जाम में पेपर लिख रहा था तो आई हैड बीन राइटिंग द पेपर बिफोर द बेल रैंग, मतलब जब घंटी बजी उसके पहले तक मैं लगातार पेपर लिखते रहा था। तो आई हैड बीन राइटिंग द पेपर बिफोर द बेल रैंग। दो इवेंट है, एक सिंपल पास्ट हुआ और एक हुआ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो जल्दी से लिख लो इस एग्जाम्पल को। और इसका स्ट्रक्चर भी होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सारे के सारे पास्ट टेंस भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। चारों के चारों पास्ट टेंस हम लोग देख चुके। अब बचा है सिर्फ फ्यूचर, पर फ्यूचर करेंगे इन द फ्यूचर, बाय दिस आई मीन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।